କର୍ଣ୍ଣମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବେଶ ଦେଖିପାରିଲା। ପକ୍ଷ ବେଶ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବର ଜାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ଉପନୀତ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବେଶ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ରାମଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜଣେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ କେତେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିମଳ जन्म एका संगरे सठीकरण एका संगरे कर्णव्यथ एका संगरे व्रतपरायण एका संगरे विवाह भाई मान को छाड़ी मु एकुटिया राजा हवा केते दूर यह ठीक हो बोली प्रभु विचार करछंती एवं पिता को किसी उत्तर देवा शक्ति नहीं। माँ कैकेयी को रानी कैकेयी को यही संवाद जणाइबा भाई दशरथंकर अति प्रिय रानी थे रानी कैकेयी मध्यमा रानी कैकेयी तांको यही सुसंवाद जणाइबा भाई राजा दशरथ माँ कैकेयी को भवन को आसी देखी देखी कैकेयी कोप भवन अच्छी दशरथंकर हृदय कंपी उठी कौन है आज भली दिन में शुभ कथा शुणा को जाऊँगी कैकेयी कहीं कोप भवन जिते जाइछंती पाखक जाइछंती सेठी देखिछंती निपण विपन्न देश चारिआडे अलंकार संशोधित हो पड़ी माँ अलंकार बिना है वेदवाक्य करी तले राजा दशरथ जितेबाला उठेगा जाइछंती जितेबाला उठा चेष्टा करछंती कर झिंकी तक बारण कर मत तले छुआ कहीं कौन है तब तो मोर अति प्रिय कौन है कौन रंग कहते राजा करी कि कहा को कौन राजा को भेदारी करी कह तुम जहाँ कह सत्य करो मो सत्य करुच्छे रानी तब जहाँ कह जहाँ मांगे तमें बोधे जानिछ मोर दुईटी घर तुम पाखे बाकी अच्छी हाँ मु तो भला लोक राज्य शासन तुम दी बर कथा मुझे भूली जाइए तुम मागे दियो दुई भाग तुम चारिटा मागे जिते चाहूँ मागे ना मोर दुईटा ही ठीक अच्छे तुम नियो आज भाई दिन आम राजा आम राम राजा हम यही संवाद शुणाइबा जाऊँगी जहाँ चाहे तुमको तब सत्य रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन जाए
जीवन जीव पछे निज देइथिबा वाक्य अन्यथा हेब नाही सत्य संधनाय सत्य आज सत्य करुछन्ति सत्य सत्य त्रिवार सत्य तमे जहाँ मागिब रानी तुमको निश्चय ताहेले मोर प्रथम वर ए राज्य रे भरत राजा এইটা বলে কথা তুমি তো আনন্দের করে পারে এই ব্যবস্থা হইছে কাহে অলঙ্কার ভিন্ন হইছে কাহে মোর আমার কেতেবেলে ବି ରାଜ ଲୋଭ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି ଭରତକୁ ମାମୁଁ ଘର ଡକାଇ ଆଣିବା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଭରତକୁ ଦେଇଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ରାମ ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଣି ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳ କଣ ଆଜି କଇକେଇ କହୁଛନ୍ତି ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ସେଇ କଇକେଇ ଟିକେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ଯିଏକି ରାମ ବିନା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ ସେଇ କଇକେଇ ପୂର୍ବ ଦେଇଥିବା କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଛାତିରେ ପଥର ରଖି କଳା ରଖି ନେଇ କଇକେଇ ହେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ଇତିହାସର ଖଳନାୟକ ହେବାକୁ ପଶ୍ଚାତ ଦୌଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୋର